नमस्कार दोस्तों, हमने हाल ही में देखा था राहुल गांधी ने विपक्ष दलों का नेता बन चुका है और अपना भाषण में स्पीकर का भी स्वागत किया है। और वो भाषण में ये भी कहा है कि सतत में विपक्ष दलों को आवाज दबाना ये लोकतंत्र का खिलाफ है। राहुल गांधी ने ये चीज साफ कर दिया कि सदन चलाने का नाम पे कुशलता पूर्वक चलाने के लिए लोकतंत्र का गला नहीं दबा जा सकता है। उनका कहने का मतलब ये था कि सदन चलाने के लिए बिना बहस के और बिना सोच के सांसदों को निलंबित करके कानून को पास करा देना और रिकॉर्ड पे ये दिखाना कि संसदों का काम पिछली बार से इस बार बेहतर हुआ है। और नियम ये कहता है कि जब कोई स्पीकर चुना जाता है तब नेता और नेता का विपक्ष उन्हें उनका आसन तक छोड़ने जाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने स्पीकर को उसके आसन तक छोड़ा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे के साथ हाथ भी मिलाया। इसे तस्वीर बस 10 सालों में एक ही बार देखने को मिल रहा है। होम बिल्डर के स्पीकर चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था वो भाषण आप लोग खुद सुन लो। Speaker sir, the question is not how efficiently the house is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this country. So the idea, Speaker sir, the idea that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the भारत के इतिहास में कब 140 सांसद दोनों सदनों से निलंबित किया गया है। इतनी बड़ी निलंबित संख्या के बीच भारतीय नई संहिता का किताब पास कर दिया गया है। नेता विपक्ष ने पहले दिन स्पीकर और सदन को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया गया है। एक दिन पहले राहुल गांधी डिप्टी स्पीकर का मसले से बाहर आ रहा था। अब उस टाइम नीली पैंट और सफेद कपड़े में थे। आज उसने कुर्ता पाजामा पहन लिया। पूरे जो चुनाव था 2024 का, इस पूरे चुनाव में उसने कभी भी कुर्ता पैजामा नहीं पहना था। देख के ऐसा लग रहा है कि खासकर राहुल गांधी भी दूसरे नेता की तरह दिखना चाहता है कि मैं भी भारत का जो संविधान है उसके हिसाब से चल रहा हूँ, कुर्ता पाजामा पहन के। उनका जो विपक्ष नेता चुना जाना ये बता रहा है कि आप विपक्ष दलों का राहुल गांधी के ऊपर से कोई भी दिक्कत नहीं है। ये राहुल गांधी का राजनीति के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। पिछले 10 सालों के बाद कोई भी नेता विपक्ष बन रहा है। साल 2014 के बाद ऐसा भी मान सकते हो कि पहली बार कि लोकसभा के बीच में कोई विपक्ष नेता कुछ बोल रहा है। क्या आपको पता है कि भारत का संसद में पहला विपक्ष नेता कौन थे? राम सुरसत सिंह। नवंबर में 1969 में जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी का 60 विपक्ष नेता का मान्यता मिली थी और राम सुभाष सिंह उस टाइम विपक्ष नेता बने थे। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस हार गई उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनी, तब कांग्रेस के तरफ से सबसे बड़े विपक्ष नेता बने थे यशवंत राव चौहान। उसके बाद सीएम इस्तीफा नेता बने थे। इस बार 2024 में जो चुनाव हुआ था, इस पूरा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम तक भी नहीं लिया, बल्कि गोदी मीडिया के एक न्यूज चैनल पे नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कह दिया कि कौन है राहुल गांधी, जबकि उनके ही कार्यकाल में राहुल गांधी 10 साल से चुनाव लड़ रहा है। राजनीति में भले ही राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से जूनियर है, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से 10 साल का जूनियर है। राहुल गांधी पहली बार 2004 में संसद बन गए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 2014 में संसद बने थे। और बेसिकली देखा जाए तो राहुल गांधी 20 साल से संसद पे है और बस मोदी 10 सालों से संसद पे है। लेकिन दोनों का जो काम करने का तरीका तुम लोग खुद देख भी सकते हो। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उस गोदी मीडिया के न्यूज में कि कौन है राहुल, अभी वही राहुल। उनके सामने नेता विपक्ष भी होंगे जिसे संविधान का पद माना जाता है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी माना जाता है और उसकी सैलरी भी एक कैबिनेट मंत्री की बराबरी होती है। लोकसभा में उसका सीट डिप्टी स्पीकर के पास में ही होती है और जब कोई राष्ट्रपति कोई भी भाषण देगा मतलब उसके सामने उसका सीट होता है। राजनीति में बस विनम्रता ही कीमत नहीं चुकाता है, अहंकार भी कीमत चुकाता है। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को अभी भी
भी कौन राहुल कहेंगे। पिछले 10 सालों से जो नेता विपक्ष नेता का सामना कभी भी नहीं किया है, वो सामना पिछले 10 सालों के बाद होने जा रहा है। 2006 का लाल कृष्ण मीडिया अडवाणी का एक बयान आया था, जो आपको कोई भी मीडिया पे देखने को जरूर मिल जाएगा। जब राहुल गांधी को विपक्ष नेता का लीडर बनाया गया था, तब उन्होंने एक बात कही थी कि ब्रिटिश संसदीय की व्यवस्था में कि नेता विपक्ष शैडो प्रधानमंत्री माना जा सकता है। इस आर्टिकल पे आप देख रहे हो कि लीडर शैडो कैबिनेट का प्रधानमंत्री के इसमें को बनाया गया है, और जो लीडर शैडो का जो दूसरा मंत्री है उसका लिस्ट, उसका फोटो भी आप लोग देख सकते हो। ये समझना बहुत ही जरूरत है ये संसदीय व्यवस्था में कि जो नेता विपक्ष नेता होता है वो किसी भी टाइम पे कोई भी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर सकता है, और सदन में जो विपक्ष नेता है और उसको भी इसी नजर से देखा जाता है कि वो सरकार के ऊपर बस दबाव नहीं बनाएगा, क्योंकि वो नियमों का इस्तेमाल करके वो सरकार गिरा भी सकता है और टाइम आने पर वो अपना सरकार बना भी सकता है। राहुल गांधी विपक्ष नेता के पद में एक आवाज तो जरूर होगी, लेकिन उसी के साथ हिसाब व्यवस्था है उसका हिस्सा भी बन जाता है, और विपक्ष के हिस्सा बनने के बाद राहुल गांधी का जो जिम्मेदारी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। लेकिन सदन के भीतर वो बाहर जाके वो सारे बात राहुल गांधी वैसे ही बोल नहीं सकता है कि जो इंडिया में बैठ के वो बोल सके, वो बाहर में जाके नहीं बोल सकता। लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा विदेशों में जाके ये बात कही है कि भारत का लोकतंत्र का जो भी लड़ाई है उसकी लड़ाई भारत भी लड़ी जाएगी, बल्कि भारत का लोग ही लड़ेंगे। ये भारत का समस्या है, ये भारत ही समाधान करेगा, बल्कि कोई दूसरे कंट्री नहीं। और इसके बाद से नेता विपक्ष का काम ये भी हो जाएगा कि वो जनता के बीच में रहे और जनता का जो क्या दिक्कत है वो भी समझे, और उसकी बात सरकार के सामने जाकर पेश करे और उसको सरकार को बोले कि जनता का ये सारे प्रॉब्लम है। राहुल गांधी विपक्ष नेता होने का घोषणा से पहले 25 जून शाम का उनका एक वीडियो भी आया कि राहुल गांधी वही सब करे जो उम्मीद करता है उसका विपक्ष नेता वो सब करने के लिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बहुसंख्यक और कम संख्यक के ऊपर बहुत ही तेज नजर रखी जाएगी। इस समय राहुल गांधी की एक बात को लेकर आलोचना हो रही है कि राहुल गांधी जो मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। नेता विपक्ष के पद पर आप राहुल गांधी के ऊपर इसी तरह का नजर होगी। For the corporates. For the corporates. Who? Gujarat-based mafia. Gujarat based. So all Gujarati corporates. Yeah. Are they taking it on lease or what? Are they just taking it outright? No. Freehold. Without any compensation. They are grabbing the land from the residents. In the name of the tourism and the 5 more major islands, it जनता का लेकर पत्रकारों और पत्रकार से मीडिया वगैरह सब कुछ बस यही नजर गड़ा के बैठेगी कि राहुल गांधी एक्चुअल में कौन सा टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता है। नेता विपक्ष के दायित्व भले ही प्रधानमंत्री की तरह मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसका भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। अब राहुल गांधी को चलने के लिए हर कदम पर सोचना पड़ेगा कि वो आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेगा। इस पद पाने के लिए राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों से लड़ते आ रहे हैं। आपको शायद याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड का एक रैली में ये कह दिया है, इस बार रैली में विपक्ष दलों नेता का कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी और नेता विपक्ष नहीं होगा। क्या सच में 10% का नियम है? क्या 543 सीटों में जिस पार्टी 10% सीट से जीतेगा उससे ही विपक्षी दल का मान्यता मिलेगी? क्या वाकई में ऐसा नियम है? मतलब 543 सीटों के बीच में से ऑपोजिशन पार्टी वाला 50 सीट जीत लेगा, उसे ही विपक्षी दलों का मान्यता मिलेगा। संविधान का पार्लियामेंट बुक में 374 से 390 के बीच में जो डिसीजन लिखा गया है उस डिसीजन के हिसाब से मुझे तो लगता है कि जो 10% का मामला है तो शायद मेरे हिसाब से नहीं लगता है, मतलब इसको कोई मान्यता नहीं मिलता। इस किताबों में एक चीज लिखा गया है कि 3 मार्च 1985 को 10वीं अनुसूची को आती है। 1988 में प्रतिनिधि कानून में संशोधन होता है और राजनीतिक दलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। यहाँ से संशोधन दल और स्पीकर का मान्यता बदल जाता है, ये इस किताब में लिखा है। उसके बाद से ये जो 10% का नियम है वो समाप्त भी होता है। उस किताब में और भी एक चीज लिखा है, संसदीय दलों और स्पीकर को जो बोलने का मांत होता है उसको अलग नजरिए से देखना पड़ता है। और जब से 10वीं अनुसूची वजूद में आई है ये सारे निर्देश एक काम काज के भीतर में
समट कर रह गए। जैसे बहस के दौरान कौन पहले बोलेगा और दूसरे दल के लिए कौन सबसे पहले खड़ा होगा, ये सब बहस के लिए इससे साफ हो जाता है कि विपक्ष दल की मान्यता देने का काम अब स्पीकर का नहीं है। और आपने शायद देखा भी होगा विपक्ष दल का नेता का काम कांग्रेस ने अपनी तरफ से भी किया और ऐसी कोई भी खबर नहीं आई कि विपक्ष दल का नेता कांग्रेस को स्पीकर ने समर्थक दी। 1977 में जनता दल की सरकार पहली बार सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर से ऑपोजिशन एक्ट पास भी किया और उसी एक्ट के मदद से विपक्षी दलों के नेता को दर्जा दिया गया है और उन्हीं के हिसाब से प्रतिपक्षी जो नेता है उनका सैलरी भी तय कर दिया है। और 1977 का अधिनियम में ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा है ऑपोजिशन पार्टी का 55 सीट होना चाहिए, उसके बाद ही उसको सरकार का मान्यता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता सरकार का जो बनाया हुआ नियम है उसको भी पलट दिया, नहीं तो उसको अनदेखा करके ये सब बातें बोल रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।